नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में। आज हम सुनाने वाले हैं महालक्ष्मी व्रत कथा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त था। वह हर दिन पूरे विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजा करता था। इसी तरह वह कई सालों तक श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करता रहा। तो उसके नियमित पूजा पाठ से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गया हूँ। पर प्रभु, मैं क्या करूँ? मेरे घर में बहुत ही गरीबी है और मैं अपनी गरीबी के चलते बहुत ही दुखी रहता हूँ। कृपया आप मुझे गरीबी दूर करने का उपाय बताइए, ताकि मेरे घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो और धन धान्य की कभी कमी न रहे। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान लगाकर सुनना। रोजाना यहाँ मंदिर के सामने एक वृद्ध स्त्री उपले बनाती है, जो स्वयं देवी लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना। अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं, तो तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर पहले स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर विष्णु जी का पूजन किया और फिर मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि विष्णु भगवान के कहे अनुसार सच में एक वृद्ध स्त्री वहाँ पर उपले पातने आई। तो उसने देखा, वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और उसके पास जाकर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माता लक्ष्मी जी को अपने घर का निमंत्रण दिया, तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु जी ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और फिर उस व्रत का सारा विधान बतलाकर माता लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। माता लक्ष्मी द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत को उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया और फिर 16वें दिन व्रत का उद्यापन करके शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने लक्ष्मी जी का आवाहन किया। तो माता लक्ष्मी जी उसके व्रत और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण की। उसके घर की सारी गरीबी दूर हो गई और अब वह ब्राह्मण अपने घर के समस्त सुखों का भोग करने लगा। और वह जब जब माता लक्ष्मी का व्रत किया करता था, तो उसकी पौराणिक कथा को जरूर सुनता था। सुनकर ही व्रत का पालन किया करता था। वह कथा इस प्रकार से है। एक समय महर्षि देव व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनके चरणों से चरणोदक लेकर उनका पूजन किया। व्यास जी के प्रचित्र होने पर राज रानी गंधारी ने माता कुंती ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी, पुत्र सुख, पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, हे महात्मन, ये व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से पूजन होता है, ये विस्तार से बताने की कृपा करें। तब देवव्यास जी ने कहा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन से संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गणा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गड़ा तैयार कर अश्विन मास के
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर इस तरह से पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई स्वादिष्ट पकवान एवं नैवेद्य समर्पित करें। श्रद्धा सहित लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने भाव का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नर नारियों ने उत्सव मनाया आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी करने लगी। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवकों को भेजा, पर माता कुंती के बुलावे पर भी कोई भी नारी उनके यहाँ नहीं आई। उत्सव और वाद्य यंत्रों की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सभी पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब माता कुंती को अति गंभीर देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हुए बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कृपया आप हमें बताने का कष्ट करें। तब माता कुंती ने कहा, पुत्र जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में स्त्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को अपने यहाँ बुला लिया है और ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, पुत्र, कर सकती हूँ, पर वह सात समाज इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजा की सारी सजावट की है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन पा सकेगा और उसके उत्सव की तैयारी आज के दिन से ही हो रही है। अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने ना देखा और ना पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत को पूजनीय है, उसे बुलाकर आपकी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। अब आप अपनी तैयारी करें। अर्जुन की बात सुनकर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी करने लगी। तब अर्जुन ने देवराज इंद्र को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि, हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम उसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतरने की बात लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज समाज के ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कांसों से बांधी गई, माथे पर रत्नजीत जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण माणिका बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ण से उत्तर कर पूजा के लिए आया है। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी ने राजमहल में ही इस बात की चर्चा बड़ी चहल पहल पर मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासी
ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा रहने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर केसर हाथों से लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धम्म पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए और जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा अनेक वैदिक मंत्र पढ़े गए। व्रतधारी नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गड़ा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र द्रव्य स्वर्ण अन्न आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक पूजन कर आरती आरंभ की। मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के द्वारा जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि विधान पूर्वक करती हैं, उनका घर सदा धन धान्य से भरा रहता है और उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। कथा सुनने के बाद इस मंत्र का श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जाप करना चाहिए। मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। तो दोस्तों, ये थी व्रत कथा और व्रत से जुड़ी जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।